चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में भी हम इक्वेशन ऑफ वेव देख रहे थे और उसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक सवाल करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है। लेट्स से समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू ये मुझे इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है। दिस इज 0.15 मीटर। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन करके आपको बताना है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, angular frequency of wave, angular wave number of wave, speed of wave। पहले इतने सवाल करो, फिर अपन थोड़ा और सोचेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। इट इज समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू a sin omega t minus kx, समथिंग लाइक दिस। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो हमें पता लग गया कि एम्पलीट्यूड जो है वो 15 सेंटीमीटर है। आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड इज 0.15 मीटर या ऑफ कोर्स 15 सेंटीमीटर। फेयर एनफ। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो कंपैरिजन करने से आप कह सकते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज पाई रेडियन पर सेकेंड। चलेगा। मैंने अगर आपसे पूछा व्हाट इज द एंगुलर वेव नंबर ऑफ वेव, एंगुलर वेव नंबर इज अवर k एंड बाय कंपैरिजन यू कैन से दैट कि k इज π/2। यूनिट में आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, दैट इज रेडियन पर मीटर। फेयर एनफ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम लोगों ने ऐसे लिखा था कि ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो। आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज ऑब्वियसली ओमेगा अपॉन के। ओमेगा इज पाई रेडियन पर सेकेंड, k is of course π/2 और रेडियन पर मीटर। रेडियन से रेडियन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। द स्पीड ऑफ वेव कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। डायरेक्शन हम जानते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इट मीन्स दैट द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। आगे चलें। फिफ्थ सवाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। सिक्स्थ, वेवलेंथ ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी अगेन हम जानते हैं कि ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी, पाई आई थी। पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0.5 आ गई है। यूनिट आप जानते हो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हर्ट्ज रहेगी या साइकिल पर सेकेंड, ऐसी टर्म्स यूज कर सकते हो। मुझसे पूछा कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ ऑफ द वेव अगर आपको याद नहीं हो तो मैं रिपीट करता हूं। वेवलेंथ ऑफ वेव होती है कि एक टाइम पीरियड के अंदर डिस्टर्बेंस ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टर्बेंस की स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ वेव। एक टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की तो मल्टीप्लाई विद टाइम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज वेलोसिटी ऑफ वेव
अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1/f लिखो या t लिखो, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ वेव हम अभी निकाल चुके थे बेटा, कहाँ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली है 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज बोल दो या बेटा 1/सेकेंड बोल दो, एक ही बात है। ये 1/सेकेंड और हर्ट्ज दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास वेवलेंथ आ गई बेटा 4 मीटर। हमारे पास वेवलेंथ आ गई 4 मीटर। वेवलेंथ निकालने का एक जुगाड़ और है, आपका जो k होगा ना, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2π/λ। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2π/λ। याद कर सकते हो कि आपका जो एंगुलर वेव नंबर है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2π/λ एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज π/2। पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 मीटर। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जिस लॉजिक से आपको अच्छा लगे उस लॉजिक से कीजिए, मेरे ख्याल से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसी में मैं आपसे एक दो बातें और पूछ लेता हूं बच्चों। वेव की इक्वेशन दी हुई है और मैं आपसे ऐसे 2-4 एक्स्ट्रा बातें और पूछ रहा हूं, बट मेरे ख्याल से 5 सवाल हो गए क्या। नेक्स्ट मैं 6th लिख दूं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल। बेटा रस्सी के पार्टिकल्स की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ये बताओ। तो अब मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं पूछ रहा हूं, जो रस्सी के जो पार्टिकल्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट करते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा हूं। तो आप कहो सर सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं और इस केस में मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, हमने याद कर रखी है कि मीन पोजीशन वाले पार्टिकल की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है एंड दैट मैक्सिमम स्पीड इज ऑफ कोर्स a × ओमेगा। ए मुझे दे रखा है 0.15, ओमेगा हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज पाई रेडियन पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ मीटर पर सेकेंड बच जाएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.15 इंटू पाई मीटर पर सेकेंड। हम बेटा मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, पाई को आप 3.14 लिख सकते हो एंड इट विल टर्न आउट टू बी क्या है बेटा 0.15 इंटू 3.14, 0.471 आ गया है। आप इसको 0.471 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। ये किसकी वेलोसिटी है, ये रस्सी के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है और वो भी कब, तो आप कहोगे सर ये वाली जो स्पीड है ये ऑफ कोर्स उन पार्टिकल्स की है जो मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं और इनके पास स्पीड हम जानते हैं कि a ओमेगा होगी ऐसे, इनके पास स्पीड होगी ऐसे a ओमेगा। हम बाकियों की स्पीड बता सकते हैं, हमसे पूछा यही क्या था इसे। आगे चलिए, नेक्स्ट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल्स। जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप अगेन इस बात को जानते हैं कि ना जो हमारे पास रस्सी है उसके सारे के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। उसके अंदर ये वाला पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे है उनके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, उनके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम होगा, दैट इज ऑफ कोर्स। तो आप कह सकते हो कि इस एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ओमेगा हमारा कितना पाई आया था क्या, तो पाई का स्क्वायर इंटू 0.15, पाई का स्क्वायर मेरे ख्याल से 9.8 के आसपास आता है, तो 9.8 इंटू 0.15, सब कुछ SI यूनिट्स में है, तो आप कह सकते हो कि आंसर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। मैं एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 9.8 इंटू 0.15 और 1.47 आ गया होगा बच्चों, 1.47। ये सब पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन है जो इस टाइम पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से गुजर रहे हैं, वो जो या तो बड़ा ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे हो या वो नीचे वाले एक्सट्रीम पे हो। ठीक है,
आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलें, चलिए। नेक्स्ट, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x इक्वल्स टू 1 वाला जो पार्टिकल है वो कहां पर है ये बताओ। उस पार्टिकल की स्पीड कितनी है ये बताओ, और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ। t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 1 वाला जो पार्टिकल है वो कहां पर है, स्पीड कितनी है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x इक्वल्स टू 1 मीटर वाला पार्टिकल है, तो एक काम कीजिए, t इक्वल टू 1 रखिए, x इक्वल टू 1 रखिए। देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 0.15 मीटर साइन। टाइम को 1 रखना है तो पाई बच जाएगा, माइनस x को 1 रखना है तो पाई बाई 2 बच जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो y की वैल्यू आ गई है 0.15 मीटर। इसका मतलब ये तो एम्पलीट्यूड पे ही है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप ये वाली बात बोल सकते हो कि हमारा जो x इक्वल्स टू 1 वाला जो पार्टिकल है, जो x इक्वल्स टू 1 वाला पार्टिकल है, x इक्वल्स टू 1 वाला पार्टिकल है, वो टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, हमेशा नहीं, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कहां पर है, a इक्वल्स टू 0.15 मीटर पे। फेयर इनफ। कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसकी स्पीड कितनी होगी, अब वैसे तो बेटा क्या करना चाहिए कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए और फिर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आती है उसमें t इज इक्वल्स टू 1 और x इक्वल टू 1 रखना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो सर ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर तो आपकी स्पीड की वैल्यू 0 होती है। अदरवाइज बेटा आप जानते हैं कि मैं डेल वाई बाई डेल टी करके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना पड़ता था। इसी तरह से अगर आपको इस पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए था, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि हमारा पार्टिकल तो एक्सट्रीम पे है और एक्सट्रीम पर उसकी स्पीड 0 होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होती है हम लोगों ने पहले से याद ही कर रखी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा स्क्वायर ऑफ कोर्स आपका पाई स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज 0.15, हमने बेटा थोड़ी देर पहले निकाला था कितना होता है। फेयर इनफ। तो बड़े आराम से हमने कर दिया। अगर मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पे ना होता और किसी और पॉइंट पे होता तो हमें ऑब्वियस बात है कि है ना वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करके हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी पड़ती, उस वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ता। हम तब भी कर लेते, हम मानते नहीं, हम तब भी कर लेते। एक और पूछ रहा हूं बच्चों, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है। पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा गया है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x इक्वल्स टू 2/3 पर जो पार्टिकल है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए करते हैं। कौन सा बहुत बड़ा काम है, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये ऑफ कोर्स किसी भी टाइम पर किसी भी x पर जो रस्सी का पार्टिकल है उसका y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो बता रही है। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर साइन, t को 2 रखना, सवाल में t2 दे रखा है, 2 पाई माइनस
पाई बाई 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। एज यू नो दैट, मैं इसको ऊपर सोल्व कर रहा हूं, मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 3। आई होप इट्स ओके, इतना तो आता है अपन को। और हम कह सकते हैं कि इट इज माइनस 0.15 मीटर साइन 60 डिग्री, साइन 60 इज ऑफ कोर्स √3/2, तो हमारे पास ये आ गया 0.15 √3/2 मीटर। माइनस, माइनस का मतलब ऑफ कोर्स ये वाला जो पॉइंट है बेटा इस टाइम पर ऊपर नहीं है बल्कि ये नीचे, इस टाइम पर ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर नहीं है बल्कि ये नीचे है। चलिए बच्चों, तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पर ये जो आपका x इक्वल्स टू 2/3 वाला जो पार्टिकल है, 2/3 मीटर पर जो पार्टिकल है रस्सी का, इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 0.15 √3/2। बेटा मैंने यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ने डायग्राम में तो नीचे दिखाई दिया, वो माइनस साइन तो सिर्फ हो सकके बता रहा था कि y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है। मुझे इसकी वेलोसिटी पूछा गया है और एक्सेलरेशन भी पूछा गया है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैं ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकता। द रीजन इज कि इस बार बड़ा ये वाला पार्टिकल ना तो मीन पर है ना एक्सट्रीम पर है। मीन पर होता या एक्सट्रीम पर होता तो हमने स्पीड और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले याद कर रखे हैं। ये बेटा किसी और पोजीशन पे है, कोई बात नहीं, यहाँ पर स्पीड निकालने का मेरे पास एक जुगाड़ है। ये जो y डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, इट इज योर del y by del t। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया 0.15 पाई, साइन का डिफरेंशियल आएगा cos पाई t माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। किसी भी t पर किसी भी x पर पार्टिकल के पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी इस फॉर्मूले से आएगी। t को बेटा 2 रख दो, x को 2/3 रख दो, तो मेरे पास आ गया दैट इज 0.15 पाई cos, t को 2 रखना दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x इज 2/3। हमारे पास ये आ गया 0.15 पाई cos 360 माइनस थीटा। cos 360 माइनस थीटा इज ऑफ कोर्स cos थीटा, यू कैन से इट इज cos ऑफ पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 इज हाफ, मेरे पास ये आ गया 0.15 पाई बाई 2। सब चीजें SI यूनिट में है तो मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू को ऑफ कोर्स 3.14 लिखेंगे और आप बड़े आराम से बड़े स्पीड बता सकते हैं। मैं बताया तो कितनी आएगी बड़ा, कितना 0.15 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 0.2355। ये मेरे पास स्पीड आ गई है 0.2355। ये हमारे पास पार्टिकल के पास स्पीड आ गई। तो इस पार्टिकल के पास स्पीड है s, और ये स्पीड जो है ये बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी जो वेलोसिटी आई है पॉजिटिव आई है। तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये इसकी वेलोसिटी। सर मुझे एक्सेलरेशन भी पूछा है, बिल्कुल पूछा है बेटा। अगर एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछ रखा है तो ये जो आपका वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन था ना, ये जो आपका वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन था, इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। मैं वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आपका वाई कोऑर्डिनेट। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को 2 बार डिफरेंशिएट करो तब भी यही आएगा। आपको मैंने कई बार दिखा चुका हूँ। ओमेगा पाई है उसका स्क्वायर करूँगा तो माइनस पाई स्क्वायर
इस टाइम पर y कोऑर्डिनेट कितना है हम पहले से निकाल चुके हैं। y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव में 0.15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.15 √3/2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ये बड़ा आपका एक्सेलरेशन आ गया। वैल्यू भी निकाल देता हूँ इसकी, बड़ा पाई स्क्वायर को तो मैं 9.8 ले रहा हूँ इंटू 0.15 इंटू √3 को मैं लिख दूँ 1.732 डिवाइडेड बाई 2। बट एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक करना, ये 1.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव आना ही था, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। ये इस पार्टिकल का आपका एक्सेलरेशन है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ ना एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन वाले पार्टिकल की ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। हम हर पार्टिकल की वेलोसिटी, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव्स लिख सकते हैं। हमें 2-4 टर्म्स अच्छी आनी चाहिए। ओमेगा क्या है, के क्या है, के 2π/λ है, ओमेगा 2π/T है, वगैरह वगैरह। इस तरह की 2-4 बातें हमें पता होनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क है नहीं, सारे के सारे काम बन जाते हैं, है ना बच्चों। चलिए बेटा आगे चलते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 0.2 cos 5πt माइनस πx। ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव है, ये बड़ा मीटर में है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंगुलर वेव नंबर ऑफ द वेव, बड़ा पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऐसे काम चलाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव। पहले इतने सारे काम करो, उसके बाद कुछ और पूछते हैं। सवाल रिपीट ही है, बिकॉज यही तो बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाई थी, वही बातें मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं। कंपेयर कर लिया होगा। ये ऑफ कोर्स आपका एम्पलीट्यूड मेरे पास ये आ गया, दैट इज कैसे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू a। अब बड़ा आगे चाहे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हो, चाहे कॉस ओमेगा टी के एक्स लिखा हो, एक ही बात है, दोनों ही साइनसोइडल फंक्शन है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो आप कह सकते हो कि सर ये फेज कॉन्स्टेंट 90 डिग्री आ गया है, बिकॉज वी नो दैट कि साइन 90 प्लस समथिंग इज ऑफ कोर्स कॉस ऑफ समथिंग। तो वैसे भी आप हल्का फुल्का सोच सकते हो। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन दोनों ही हमारे साइनसोइडल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो वो एक ही बात है, चाहे यहाँ पर साइन लिखो चाहे कॉस लिखो, सिर्फ और सिर्फ ये 90 डिग्री का अंतर आता है और कोई अंतर नहीं आता। तो बेटा मैं यहाँ पर एक ऐसे 90 डिग्री वो एक ही बात है। कंपेयर करें, हमने कंपेयर किया तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा कितना है, तो आप कह सकते हो ओमेगा अगर मैं कंपेयर करूंगा दैट इज 5 पाई। SI यूनिट इज ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड। के की वैल्यू को अगर कंपेयर करूं तो दैट इज पाई रेडियन पर मीटर। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? एज आई टोल्ड यू, ओमेगा इज 2 पाई f, so f is omega upon 2 pi, so this is 5/2 hertz, that is 2.5 hertz. What is the time period? Time period is of course 1 upon f, so that is 2/5 seconds. What is the lambda?
लेमडा इज ऑब्वियसली कि वेव ने एक टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आप कहोगे सर वेव की वेलोसिटी है वी डब्ल्यू इंटू टाइम पीरियड, या ऐसे बोल दूँ कि वी डब्ल्यू अपॉन एफ, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा बेटा मैंने कहीं पर वेलोसिटी ऑफ वेव तो पूछी नहीं है, चलो मैं वेलोसिटी ऑफ वेव भी पूछ लेता हूँ। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव? बेटा कंपेयर करके कई बार बोल चुका हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव अगर करना हो तो आप सीधा ओमेगा बाई के कर दिया करो। ओमेगा आपका 5 पाई है, के आपका बेटा कितना पाई है, डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज 5 upon f. F is of course 5 by 2. So wavelength comes out to be, but hertz nahi, wavelength unit is in meters. Wavelength is of course the displacement of the disturbance in one time period. तो of course ये तो distance ही आएगी, तो आप इसे 2 मीटर लिख रहे हो। ये लैम्डा तुम एक स्टाइल से और लिख सकते थे, कैसे कि हम जानते हैं कि k is 2 pi by lambda, तो आप कह सकते हो कि सर ऑब्वियसली लैम्डा इज 2 पाई बाई के, 2 पाई डिवाइड बाई के, के इज ऑलरेडी पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, वही आपका 2 मीटर वापस से आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है, बढ़िया आंसर है, कोई बहुत बुरा आंसर थोड़ी, बड़ा अच्छा आंसर है। आगे चलें। आगे चले बच्चों, इससे मैं काफ़ी हद तक नोमेनक्लेचर का आइडिया तो लग ही गया कि यार कैसे कैसे बड़ा ओमेगा यूज़ करना है, कैसे कैसे लैम्डा यूज़ करना है, लैम्डा और के में क्या रिलेशन है, ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, इन बातों का तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया लगा ही है। और हाँ, खास तौर पे हमें ये वेलोसिटी ऑफ वेव वाला जो फॉर्मूला है इसका भी हमें आइडिया तो लगा ही है। बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड of particle? What is the maximum acceleration of the particle? What is the maximum slope of string? रस्सी का मैक्सिमम स्लोप क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बेटा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी नो इट वेरी वेल कि रस्सी का सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा वो तब होती है जब रस्सी कहाँ से गुजर रही होती है, मीन पोजीशन से गुजर रही होती है, और मीन पोजीशन पर इसकी जो स्पीड होती है दैट इज ए ओमेगा। तो आप कह सकते हो दैट इज ए ओमेगा, दैट इज 0.12 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज ऑफ कोर्स 5 पाई, तो दैट इज 5 इंटू 0.2 इज 1, तो पाई मीटर्स पर सेकेंड दैट इज 3.14 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑब्वियस बात है कि एक्सट्रीम पोजीशन वाला जो पार्टिकल है उनके पास आता है, और उनकी वैल्यू हम जानते हैं कि दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा स्क्वायर इज 25 पाई स्क्वायर इंटू ए इज 0.2। आई थिंक ये आ गया 5 टाइम्स पाई स्क्वायर, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई स्क्वायर जो है वो 9.8 के आसपास होता है, 9.8 के आसपास होता है, और ये मेरे ख्याल से 49 आ जाएगा शायद। एक बार आप लोग भी एक बार मल्टीप्लाई कर देखा ना, मेरे ख्याल से 49 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, बच्चों मैं वो क्लास में करके बता चुका हूं कि स्लोप ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डेल वाई बाई डेल एक्स से आता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगेन हम क्लास में निकाल चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो एक ही आएगी। ये कौन से वाले पॉइंट्स की आएगी वो भी हम जानते हैं कि ये जो मैक्सिमम स्लोप है ना, ये ऑफकोर्स इस पार्टिकल की है, जिस पार्टिकल के पास स्पीड सबसे ज़्यादा है ना ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उसी पॉइंट पर स्लोप भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर स्लोप ए के आएगा, और इस वाले पॉइंट पर स्लोप माइनस ए के आएगा, इस वाले पॉइंट पर फिर से आपका स्लोप ए के आएगा। लिख दो ए इज 0.2 मीटर, के इज, के कितना बेटा पाई,
रेडियन पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दिस इज 0.2 पाई, ये इसका स्लोप आ गया बच्चों, 0.2 पाई, ये इसका स्लोप आ गया। इसको आप बेटर तरीके से लिख दो, 0.2 इंटू 3.14, दैट इज 0.628, ये स्लोप आ गया। स्लोप की कोई यूनिट नहीं होगी, स्लोप इज ऑफ कोर्स ए रेशियो, तो इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ डायमेंशनलेस। इसकी ना तो कोई यूनिट है ना इसकी कोई डायमेंशन है ना, तो वो रेडियन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्लोप है, ये आपका मैक्सिमम स्लोप। बाकी तो अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग स्लोप होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्लोप होंगे। ये स्लोप बेटा सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, जो मैक्सिमम वाला स्लोप है ये है। ये भी कब होता है, जब रस्सी बेटा कहाँ से गुजर रही होती है, जो अपनी मेन पोजीशन है इससे गुजर रही होती है, यहाँ पर आपके स्लोप की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, यहाँ पर आपके स्लोप की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आती है, सबसे तगड़े स्लोप की वैल्यू यहीं आती है। ठीक है बच्चों, आगे चले। इक्वेशंस की बात कर रहे हैं बेटा अभी तक तो ना, अपने और कोई बात की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइनोसॉइडल जो वेव्स हैं उनकी इक्वेशंस की ही बात कर रहे हैं। हमारे पास एक बार इनके अलावा कोई और बात नहीं है ना, इन बातों को करता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते बेटा। सुनिए, एक सवाल और पूछ रहा हूं आपके पास, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कोई वेव है किसी इंस्टेंट पे ऐसे, वेव की जो वेलोसिटी है वो सामने की तरफ दे रखी है, वेव के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ, एंड इट इज गिवन एज 20 मीटर्स पर सेकेंड, इट इज गिवन एज 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, और इसके पास बेटा वेलोसिटी है नीचे की तरफ, उसकी वैल्यू है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। यह सवाल मुझे गिवन है, ठीक है। और इस पॉइंट पर मैंने ऐसे टेंजेंट खींच रखा है, इस पॉइंट पर मैंने ऐसे टेंजेंट खींच रखा है, तो आपको इस टेंजेंट का स्लोप बताना है, आपको इस टेंजेंट का स्लोप बताना है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब आपको tan थीटा बताना है। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी और स्लोप, इन तीनों को रिलेट करते हुए आपके पास एक इक्वेशन हुआ करती थी, आई होप आपको याद आ गई होगी। हमारे पास इक्वेशन थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है नीचे की तरफ, तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 20 मीटर्स पर सेकेंड इनटू स्लोप। माइनस से माइनस कैंसिल, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, और हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है, दैट इज 1/40। हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/40। दिस इज योर tan थीटा। अगर किसी ने मुझसे ये वाला एंगल थीटा पूछ लिया तो मैं इवन थीटा भी लिख दूंगा कि दिस थीटा इज बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 1/40। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/40। तो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को स्लोप के साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हो सकता है कि बेटा इस तरह का सवाल आप कभी न कहीं देखो, हो सकता है कि इस साल जेई मेन के अंदर इस तरह कोई हमसे सवाल पूछ ले, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह का सवाल। एडवांस में तो ऑफ कोर्स और भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे, तब जाके सवाल बन पाएगा, सिर्फ इकलौते कॉन्सेप्ट पर तो एडवांस का सवाल आएगा नहीं, लेकिन मेन का सवाल तो आ ही सकता है। एक और पूछ रहा हूं, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट,
सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर ये कोई पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो सामने की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ वेव सामने की तरफ है, और मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। रस्सी पर एक वेव है, जो भी डिस्टर्बेंस है वो सामने की तरफ भाग रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। मेरे पास ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मैंने ऐसे एक टेंजेंट खींच रखा है, और इस टेंजेंट ने ये जो एंगल बनाया है बड़ा बहुत ही छोटा सा एंगल है 2 डिग्री, एंगल है छोटा सा 2 डिग्री, है ना। मैथमेटिकल सवाल है, इसी बहाने बड़ा हल्की फुल्की मैथमेटिक्स भी सीखेंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पहले सीख रखी होगी, बट ठीक है मैं तो लगा लूँगा कम से कम। ये एंगल है 2 डिग्री। फाइंड, इस पॉइंट का बड़ा नाम निकाल रहा हूँ P। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। हम जानते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि पॉइंट P जो है वो सामने नहीं जा रहा है, पॉइंट P तो सिर्फ और सिर्फ यूं ऑसिलेट कर रहा है, उसके पास तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, सामने की तरफ तो डिस्टर्बेंस जा रही है। ठीक है, मुझे अगर पॉइंट P की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्लान ये है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 40 मीटर्स पर सेकेंड इंटू स्लोप, स्लोप इज tan थीटा। सर ये tan 2 डिग्री दे नहीं रखा, सर ये tan 2 डिग्री कितना होगा? देखो बेटा tan 2 डिग्री कितना होगा, या तो ये सवाल में दिया होता तो उसकी वैल्यू वहां से उठा के रख देते हैं। सवाल में अगर tan 2 डिग्री नहीं दिया हुआ तो हमें हल्की सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। मेरे पास एक प्लान है और ये प्लान आपके बार बार काम आएगा, हो सकता है कि मैथ्स में भी काम आए, फिजिक्स में भी काम आए, और वो ये है कि अगर आपका एंगल थीटा छोटा हो तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा एंड इट इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा मस्ट बी रिटन इन रेडियन। आप tan थीटा को थीटा सिर्फ तभी लिख पाओगे जब आप थीटा को बड़ा किस में लिखोगे? रेडियन में लिखोगे। तो लिख देंगे हमें क्या, हम कहेंगे कि tan ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ऑफ कोर्स 2/180 इंटू पाई। tan ऑफ थीटा is always equals to theta in radian. In radian is 2 pi upon 180. सिंपल। लेकिन tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा ऐसा हम सिर्फ तभी लिख पाएंगे जब एंगल बहुत छोटा हो। अब यार 2 डिग्री तो छोटा ही होता है ना, ठीक, 2 डिग्री तो काफ़ी छोटा होता है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है π/90। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज -40 इंटू π/90, that is -4 π/9, that is -4/9 इंटू 3.14। सब कुछ SI यूनिट में है तो ये मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि इस पॉइंट P की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, माइनस का कोई और अर्थ नहीं है। मैं एक बार मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, क्या क्या करना है, 4 इंटू 3.14 दिस डिवाइडेड बाई 9, 1.39 वेलोसिटी आ गई -1.39 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि वेलोसिटी इस पार्टिकल के ऊपर नहीं है, नीचे। नीचे तो होनी थी बेटा। सर नीचे कैसे होनी थी, आपने ऐसे इतना इत्मीनान से कैसे कह दिया? क्योंकि वेव आ रही है लेफ्ट से राइट, वेलोसिटी ऑफ वेव है लेफ्ट से राइट, तो हर पार्टिकल नकल करेगा अपने से लेफ्ट वालों की। लेफ्ट वाले हैं नीचे तो इसकी वेलोसिटी भी होगी नीचे।
ठीक है, तो नीचे तो आनी थी बेटा। तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गई 1.39 मीटर पर सेकेंड। सर अब डायग्राम में माइनस क्यों नहीं लिख रहे? बेटा माइनस साइन तो सिर्फ हो सकता क्या बता रहा था? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन यार दिखा तो दी एरो लगाकर, अब अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं, चल जाएगा काम, अपना काम तो बिल्कुल बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप बेटा थोड़ा बहुत आप वेव की इक्वेशन से थोड़ी बहुत दोस्ती करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, है ना? थोड़ा बहुत आपको फील आना स्टार्ट हो गया होगा कि कैसे वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोगों को लिखनी है। एक बार अगर हम वेव की इक्वेशन वगैरह के साथ अगर दोस्ती कर ली तो आगे वाले काम तो आसान है, आगे वाले काम बिल्कुल भी टफ नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट सा काम है। t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने कुछ रस्सियों के स्नैपशॉट लिए। स्नैपशॉट मतलब मैंने उनकी फोटो खींची है, मैंने उनकी फोटो खींची है। और रस्सियां दिखने में ऐसी हैं। पहली रस्सी t इज इक्वल टू 0 पर ऐसी दिखाई देती है। दूसरी रस्सी ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, ये पहली रस्सी, ये दूसरी रस्सी। इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड भी a है, तीसरी रस्सी का एम्पलीट्यूड भी a है। तीसरी रस्सी ऐसे नजर आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी रस्सी आपको ऐसे नजर आती है। सबका एम्पलीट्यूड सेम, ओमेगा सेम, के सेम, सब बातें सेम। ये भी सामने की तरफ जा रही है पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में। सबके पास वेलोसिटी ऑफ वेव सेम है, सबके पास बड़ा वेलोसिटी ऑफ वेव सेम है। बड़ा लास्ट वाले दिख जाए, ठीक है। चारों वेव्स हैं ऐसी। सबके पास सारी की सारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सबका ओमेगा सेम है, सबका के सेम है, लेकिन सबकी इक्वेशन अलग अलग होगी क्योंकि इन सबका फेज कांस्टेंट अलग होगा, आखिरी वाला एंगल थीटा अलग होगा और उसके कारण इक्वेशन डिफरेंट आएंगे। अब देखना, जैसे 1 2 3 4 लिख दिया ना, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी।
अगली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक इक्वेशन और लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। कौन सी वेव की इक्वेशन कौन सी है, सिर्फ ये बताना है कौन सी वाली वेव की इक्वेशन कौन सी है, ये हमें मैच कराना है। सिर्फ मैचिंग करानी है और कुछ नहीं कराना, सिर्फ मैच कराना और कुछ नहीं कराना। t इज इक्वल्स टू 0 पर ये 4 रस्सियां हैं, इन चारों रस्सियों की इस तरह से अपने फोटो ले ली है। आपको बताना है कौन सी वेव कैसे कैसी होगी, कौन सी वेव की इक्वेशन कौन सी होगी। सबसे पहले तो हम इतना तो समझ गए होंगे, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये जो t है और ये जो q है ये तो किसी का भी आंसर नहीं हो सकते। चेक करो बेटा क्यों नहीं हो सकते। ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, टी प्लस एक्स अपॉन वी, टी प्लस एक्स अपॉन वी टाइप्स नजर आ रहे हैं। मैं आपको सिखा चुका हूं कि टी प्लस एक्स अपॉन वी टाइप की जो इक्वेशन नजर आती है ना, दीज इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ द वेव विच आर ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर तो चारों के चारों जो वेव हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज दीज टू वेव्स आर रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ द वेव विच आर ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये दोनों तो गए। आगे चलते हैं, इस वाले वेव का देखो, t इज इक्वल्स टू 0 तो लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। t इज इक्वल्स टू 0 पर जो x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है उसका तो y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैं इसमें t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू माइनस a आ रही है, इसमें माइनस a आ रही है। इसमें t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो cos 0 आ गया, cos 0 1 होता है तो y की वैल्यू a आ रही है, y की वैल्यू a आ रही है। ये तो आंसर नहीं हो सकते। हाँ, इसमें t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 रखूं और इसमें t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 रखूं तो साइन 0 बन जाएगा और y की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो या तो आंसर p है या आंसर r है। दोनों आंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है, या तो आंसर p है या आंसर r है। ठीक है, या तो आंसर p या आंसर r। अब कैसे, अब देखो दूसरा वाला एक वेव भी देखो, दूसरी वाली वेव में भी t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्टिकल है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इन दोनों वेव में ही t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। और इन सभी इक्वेशन के अंदर दो वेव ऐसी हैं जिनके अंदर मैं t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 0 आती है, p आती है और r आती है। तो एक का आंसर ऑफ कोर्स p होगा, एक का आंसर r होगा, एक का आंसर p, एक का आंसर r। कैसे पता लगेगा कि किसका आंसर क्या है? तो जरा चेक करो कि एक अंतर और है, ये जो x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, ये जो x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है इसका जो स्लोप है ये नेगेटिव है। सर स्लोप का आइडिया कैसे लगता है? बेटा स्लोप का याद करो, आइडिया लगता है डेल y बाय डेल एक्स से। किससे लगता है? डेल y बाय डेल एक्स। तो p वाला जो पॉइंट है, सॉरी p वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं उसका डेल y बाय डेल एक्स निकालूं तो मेरे पास आता है, बेटा करना डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के बाहर आ जाएगा तो माइनस a के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर मैं r वाले को अगर डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा डेल y बाई डेल एक्स, बड़ा डिफरेंशिएट करना, के बाहर आ जाएगा, a के कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 रखता हूं तो cos 0 तो 1 हो गया और स्लोप की वैल्यू आ गई है माइनस a के। इसमें अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो स्लोप की वैल्यू आ गई है a के। चाहे माइनस a के हो चाहे प्लस a के हो, मीन पोजीशन पर तुम जानते हो स्लोप तो मैक्सिमम होता ही है। बस माइनस a के ऑफ कोर्स ऐसा सा होता है और प्लस a के ऑफ कोर्स ऐसा सा होता है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे
कि इस r वाले का अगर मैं del y बाई del x निकालता हूं और इस del y बाई del x निकालने के बाद अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर, तो इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और इन दोनों वेव्स में से इसका स्लोप t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव है। इसका मतलब इस वेव की इक्वेशन है r। और ये वाला जो इक्वेशन है इसमें t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है उसका स्लोप नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव t इज इक्वल टू 0, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर इसका नहीं है बल्कि इस p वाले इक्वेशन का है। तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर ये हो गए। आइडिया लगा लिया। x इक्वल्स टू 0 पर y इज इक्वल x इक्वल्स टू 0 पर t इज इक्वल्स टू 0 पर y कोऑर्डिनेट तो 0 दोनों का था और इन दोनों इक्वेशन का था। फिर हमने कैसे आइडिया लगाया कि कौन सी इक्वेशन कौन से वाली वेव को सेटिस्फाई करेगी, स्लोप्स। स्लोप्स हमने आइडिया लगा लिया, बढ़िया काम बन गया अपना। थर्ड वन चलते हैं। थर्ड वाले में t इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो x इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्टिकल है इसका y कोऑर्डिनेट a दे रखा है। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर y कोऑर्डिनेट a होना चाहिए। ये तो हो नहीं सकते, इनमें तो t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y 0 आता है। t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 हो गया और y की वैल्यू a आ गई। इसमें भी t इज इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू a आ गई। इसमें t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करूं, इसमें t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू माइनस a आ गई है। हमें तो y की वैल्यू a चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर या तो s है या u है या दोनों है। सर दोनों कैसे? दोनों इसलिए कि किसी बच्चे को अगर हल्की फुल्की भी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी ना, वो बोलेगा सर ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम है। सर एग्जैक्टली क्या सेम है? यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। कॉस के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि तुम कॉस थीटा लिखते हो या कॉस माइनस थीटा लिखते हो। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इसलिए कॉस के साइन के अंदर तो फर्क पड़ता है कि तुम ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हो या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हो, बिकॉज वी नो दैट कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर नहीं होता, वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन कॉस के अंदर चाहे तुम थीटा लिखो चाहे माइनस थीटा लिखो, बात तो एक ही है। सर स्लोप चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो कॉस का डिफरेंशियल साइन आएगा, फिर t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 क्या होता है? 0। और इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 होना चाहिए, होना ही चाहिए। ऊपर वाला पॉइंट है तो बड़ा, वहाँ पर तो स्लोप तो 0 होना ही चाहिए। तो आप स्लोप से चेक करना चाहो चेक कर लो। इसका स्लोप भी t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर 0 आएगा और इसका स्लोप भी t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर 0 आएगा। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, s एंड u। बल्कि मैथमेटिकली s और u दोनों इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं, सेम है, सेम है। ये वाला पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्टिकल है उसका y कोऑर्डिनेट मुझे माइनस a दे रखा है। इतनी जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें से ये दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं, x इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू माइनस a आएगी। और दोनों आंसर हैं। सर दोनों कैसे हो सकते हैं? सर इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। अरे बेटा बाहर कॉस लिखा हुआ है, कॉस के अंदर चाहे थीटा लिखो चाहे कॉस में माइनस थीटा लिखो, बात तो एक ही है। तो दीज टू इक्वेशंस आर नॉट डिफरेंट। तो इस वेव की इक्वेशन आपकी v और w हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम बड़ा इक्वेशन ऑफ वेव्स लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज वाला लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिकली मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा टफ तो था ही। आराम से इसको एक बार फिर से करें, ठीक है। बाकी होमवर्क कल से देते हैं वेव्स के अंदर, आज तो बड़ा ऐसे ही ना आपको हल्का फुल्का वेव्स की इक्वेशन लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक बार आई होप तो इतना समझ में आएगा होगा। आगे ना वेव्स इतना बोरिंग नहीं होगा, आज के लिए बोरिंग है, कल से नहीं होगा। ऐसा शायद मैंने कल भी कहा था, बट ऐसा मान लो कि आज ही बोरिंग था, आगे से नहीं होगा।